प्रशिक्षण शिविर पर रोक, पुराने एजेंडे पर लौट रही सपा। अब 2024 में जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। प्लान ऐसा बनाकर किया है तैयार। अखिलेश यादव को कमजोर आंकने वाले हो जाएं सावधान। सपा चीफ चीते की तरह करेंगे वार, एक बार में ही विरोधी हो जाएंगे ढेर। देखिए क्यों प्रशिक्षण शिविर रोका गया और क्या है अखिलेश यादव का अगला प्लान। पूर्व प्रधान कैसे प्रधानमंत्री वाली रेस में भरेंगे फर्राटा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का दौर जारी है और तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसको लेकर कोई नाराज है तो किसी को उम्मीद है कि सपा चीफ ने कुछ बड़ा ही सोचा होगा जो सत्ताधारियों को टक्कर दे सके। सपा ने बीजेपी के एजेंडे को टक्कर देने के लिए नया प्लान छोड़ पुराना एजेंडा अपनाया है और प्रशिक्षण शिविर पर ब्रेक लगाते हुए बड़ा और अहम फैसला लिया है। इसी फैसले से कई लोग नाराज हैं तो कई लोग अखिलेश के प्लान की तारीफ कर रहे हैं और दाद दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब तीसरे मोर्चे यानी इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा बनने के बाद ही पार्टी ने पुरानी नीतियों को फिर से नए कलेवर में लागू करने का प्लान तैयार किया है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो नेताजी की नीतियों पर चले और पार्टी को मजबूती दें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। 80 लोकसभा सीट पर प्रशिक्षण शिविर के जरिए कोर कैडर मजबूत करने का प्लान तैयार किया गया था। शुरुआत गोला गोकर्णनाथ और नैमिषारण्य से हुई थी। अखिलेश यादव खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। इसके बाद हरदोई में आयोजन होना था लेकिन शिविर नहीं लगा। 42 दिन बाद भी अखिलेश के दौरे को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। वहीं अब सपा पीडीए और जातीय जनगणना की डिमांड के साथ अपने पुराने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जनसंपर्क अभियान के जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रही है। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को टक्कर देने के लिए सपा ने नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ में प्रशिक्षण शिविर करके पूरा माहौल बनाया। 5 और 6 जून खीरी और 9-10 जून को सीतापुर में पार्टी के 2 दिवसीय कार्यक्रमों में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत भी की थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीट पर सांसद, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार किया। टिफिन पर चर्चा और महाजनसंपर्क अभियान छेड़ा गया। पार्टी की तरफ से दावा है कि करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क हुआ। सपा के सोर्स बताते हैं कि सभी 80 लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव का दौरा होना था। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह था। अब लोकसभा चुनाव में 8 से 10 महीने ही बचे हैं। अभी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के दौरे को लेकर कोई नया कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद गोरखपुर में गीता प्रेस के जरिए संदेश दे चुके हैं। बीजेपी में नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े चेहरे यूपी का दौरा कर रहे हैं। एनडीए को यूपी के अंदर लगातार मजबूत किया जा रहा है। दावा पूरी 80 सीट जीतने का किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव में बीएसपी सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और फिर साइकिल यात्रा निकाली थी। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार प्रदेश में आई थी और अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ के बाद भी कुल 54 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए 2022 में विजय रथ निकाला था। इस यात्रा से सपा सत्ता में तो नहीं आ सकी लेकिन पार्टी की सीटें 2 गुना हो गई थी। सूबे में 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश के दौरे में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर रथ यात्रा करने का प्रोटोकॉल शामिल किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिखाई दे रही है। सपा ने प्रशिक्षण शिविर में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण यात्रा को रवाना करने की योजना बनाई है। इससे साफ जाहिर है कि सपा की कोशिश अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साधे रखते हुए दलित और ओबीसी को जोड़ने की है। 2012 में सपा के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी, इसीलिए पहला टारगेट इससे 36% वोट को सुरक्षित रखना है। सपा जाति के इर्द गिर्द 2024 का चुनावी एजेंडा सेट करना चाहती है। इसके लिए सपा प्रमुख जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा की यादव परस्त छवि ने ओबीसी दलित समुदाय की जातियों का विश्वास खोया है। ऐसे में सपा अब जातिगत जनगणना की मांग को उधार देकर ओबीसी की राजनीति को दोबारा से खड़ी करना चाहती है ताकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफई लाइव।